हेलो स्टूडेंट, मैं यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। इससे पहले मैं 1 से 6 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर के एरर पब्लिकेशन का मैं करवा चुका हूँ। ये 7वां वीडियो है। ये केवल रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, भारत में एक राज्य गवर्नर द्वारा हटाया जाता है। तो पहला का तीसरा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्य का गवर्नर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद पर धारण करेगा, अर्थात गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट 2, एशियाई सिंह केवल में पाए जाते हैं। तो 2 का 2 यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई सिंह को एकमात्र प्राकृतिक आवास गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेष है, अतः अब ये केवल इसी स्थान पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट 3, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों में से व्यवस्थित कीजिए। तो 3 का 2 यानी सिंहदुर्ग, केंद्रमुखी, उटमन्नार। नेक्स्ट 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। तो 4 का 4 यानी बराबर गुफा। दिए गए पुरातात्विक स्थलों में बराबर गुफाएं पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं है। इनका निर्माण मौर्य काल में आजीविक संप्रदाय के मतावलंबियों के लिए किया गया था। नेक्स्ट 5, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार में पाया गया है। तो 5 का 2 यानी मोहनजोदड़ो। हड़प्पाकालीन विशाल स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ये स्नानागार 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। नेक्स्ट 6, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में किस महाजनपद से आते हैं। तो 6 का 1 यानी मगध जनपद से। 7, संविधान के अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है। 7 का यानी 7 का 4, समानता का अधिकार। 7, संविधान के अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों के विधि के समक्ष समानता का प्रदान करता है। 8, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 8 का 3 यानी उपयुक्त सभी भुगतान बैंकों को खोला जाना, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना और अटल पेंशन। नेक्स्ट 9, बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। तो 9 का 1 यानी सोन परियोजना। सोन परियोजना प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है। ये 1874 ईस्वी में परिचालन में है। 10, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। तो 10 का 4 यानी 24, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का उन्मूलन का प्रावधान करता है। 11, अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुए थे। 11 का 2 यानी ब्राह्मी लिपि से। भारत में अधिकांश भारतीय लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि में से हुआ है। ब्राह्मी लिपि में प्राचीनतम लिखित प्रमाण सम्राट अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 12, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। तो 12 का 3 यानी तुंगभद्रा। विजयनगर राज्य कृष्णा का सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित है। 13, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। तो 13 का 2 यानी फ्रोवेल। नेक्स्ट 14, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण मानचित्र संगठन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग के तहत कब स्थापित किया गया। तो 14 का 4 यानी 1770 ईस्वी में। नेशनल सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। 15, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो 15 का 3 यानी लॉर्ड कर्नवालिस। सिविल सेवा का प्रारंभ प्रसिद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस के काल में प्रारंभ की गई थी। 16, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 16 का 1 यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 17, बिहार में गंगा नदी के दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियाँ कौन नहीं है। 17 का 4 यानी महानंदा। गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है। चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है और बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटते हुए
बंगाल में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट 18 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 18 का 4 यानी बछेंद्री पाल। कब चढ़ी गई थी? तो 24 मई 1984 को चढ़ा था। 19 भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग के होने का मुख्य कारण क्या है? तो 19 का 3 यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। 20 शून्यकाल के अर्थ क्या है? तो 20 का 2 यानी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाता है। नेक्स्ट 21 भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो 21 का 3 यानी सतलुज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नंगल बहुउद्देश्य परियोजना है। 22 सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो 22 का 2 यानी अमेजन बेसिन में। 23 अवमूल्यन का अर्थ होता है? तो 23 का 3 यानी अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। नेक्स्ट 24 बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो 24 का 2 यानी किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। यह जिला पश्चिमी बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ बिहार के अन्य जिलों की तुलना में वर्षा भी सर्वाधिक होती है। 25 पूर्वी यूरोपीय देश जहाँ पिछली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण एक परमाणु रिएक्टर था वह है? तो 25 का 2 यानी चेरोनीबल। पूर्वी यूरोपीय देश का जहाँ पहली परमाणु रिएक्टर दुर्घटना घटी वह स्थान चेरोनीबल परमाणु संयंत्र है। यह यूक्रेन में स्थित है। चेरोनीबल परमाणु घटना 1986 में घटी थी। 26 मुख्य घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में है। 26 का 1 यानी केरल में स्थित है। दक्षिण भारतीय राज्य के केरल में स्थित है। साइलेंट वैली एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट 27 भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण कौन सा है? तो 27 का 4 ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार भारत का सुदूर दक्षिणतम बड़ा द्वीप है। यह सुमात्रा के उत्तर में अवस्थित है। 28 भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो 28 का 1 यानी दामोदर नदी। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यह नदी बहुत प्रदूषित है। 29 पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो 29 का 1 यानी महावीर। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर एवं मूल संस्थापक ऋषभदेव थे। पहले जैन तीर्थंकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं मूल संस्थापक ऋषभदेव या आदित्यनाथ माने जाते हैं। महावीर संस्थान जैन में 24वें तीर्थंकर थे। ये ऋषभदेव थे। 29 पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें महावीर थे। नेक्स्ट 30 भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार के वन के सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो 30 का 3 यानी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। 31 समुद्री जल का औसतन खरापन होता है। तो 31 का 3 यानी 3.5%। यह 3.5% का विपर्य 35 भाग नमक की प्राप्ति प्रति 1000 ग्राम पे। 32 निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय के सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो 32 का 1 यानी ब्याज का भुगतान। 33 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो 33 का 2 यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रिपोर्ट के आधार पर की गई। यह केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट 34 कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो 34 का 2 यानी छोटा नागपुर का पठार। दिल के देश के रूप में छोटा नागपुर का पठार को जाना जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खनिज पदार्थों का विपुल भंडार पाया जाता है। 35 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? तो 35 का 4 यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन जल से प्राप्त किया जाता है। ब्रोमीन Mg Br
2 के रूप में समुद्री जल में पाया जाता है। नेक्स्ट 36 पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। तो 36 का थर्ड यानी भूमध्य सागर। 37 निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। तो 37 का 2 यानी महाराष्ट्र। नेक्स्ट 38 भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 38 का 4 यानी तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास। 39 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो 39 का 39 का फर्स्ट यानी मौलिक अधिकार। 40 बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ होने के समय घटना का आयुक्त कौन था। तो 40 का फर्स्ट यानी विलियम टेलर। अगस्त 1854 के टेलर पटना का कमिश्नर या उसके पश्चात ई सैमुअल्स की नियुक्ति इस पद पर हुई। 41 संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। तो 41 का फर्स्ट यानी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। नेक्स्ट 42 निम्नलिखित में किसे प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई। तो 42 का 2 यानी प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण। 43 रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। तो 43 का 2 यानी भारतीय राष्ट्रीय फौज का। नेक्स्ट 44 निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये लिए थे बी आर अम्बेडकर जी ने लिए थे। भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे व्यक्ति है जो 3 गोलमेज में सम्मेलन में शामिल हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ था 12 नवंबर 1930 को और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 दिसंबर 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 7 नवंबर 1932 को। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यानी 7 दिसंबर 1931 में भाग लिए थे। नेक्स्ट 45 मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिन पर हुआ। तो 45 का 2 यानी कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट 46 भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो 46 का 4 यानी कृषि क्षेत्र। 47 इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो 47 का 3 यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा होता है। 48 देश में आबादी के लिहाज के सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है। तो 48 का फर्स्ट यानी चौथा। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के तहत वर्ष 2017 में पथ घनत्व के लिहाज में 692 किलोमीटर के साथ केरल शीर्ष पर था और 689 किमी के साथ उड़ीसा दूसरे नंबर पर और बिहार 223 किमी स्थान पर चौथे स्थान पर था। नेक्स्ट 49 अशोक के कौन सा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 49 का 2 यानी शाहबाजगढ़ी। अशोक के शाहबाजगढ़ी अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। यह अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। 50 हंटर आयोग किसके विषय पर अधिक बल दिया है। तो 50 का 1 यानी प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन 51 एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। तो 51 का अब हम जानते हैं h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमारा वैल्यू दिया हुआ h बराबर 0, t बराबर 10 सेकेंड। तो अब उसका वैल्यू निकालें तो u का वैल्यू निकलेगा तो u का वैल्यू आता है हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। आप लोग वैल्यू पुट करके देखिएगा। नेक्स्ट 52 लकड़ी लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े के समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी सतह पर पहुंचेगा। तो 52 का 3 यानी लोहा। लोहे का मोम का आकार समान है परंतु लोहे का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट 53 शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव। तो 53 का 2 यानी
घट जाता है। 54 भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि तो 54 का फर्स्ट यानी भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसके कारण जल के वाष्प गुप्त ऊष्मा जल के वाष्प का गुप्त ऊष्मा 540 डिग्री कैलोरी पर ग्राम होता है, लेकिन बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। 55 क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों को होना अधिक उपयुक्त है? तो 55 का 4 यानी इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होती है। नेक्स्ट 56 प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, तो एक किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होते हैं। निर्गत किरण द्वारा बनाए गए कोण, तो 56 का फर्स्ट यानी 30 डिग्री। इसका अपवर्तनांक बराबर म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस रो बाई 2 बटा साइन ए बाई 2 यानी साइन आई बाई साइन आर, उससे निकालने पर 30 डिग्री आता। 57 गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो 57 का थर्ड यानी अल्ट्रासाउंड का। 58 एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, तो यदि लड़की एकाग्र खड़ी हो जाए तो दोलन काल होता है, तो 58 का फर्स्ट यानी कम हो जाएगा। यदि एक लड़की झूले में झूल रही है तो उसका द्रव्यमान केंद्र नीचे होता है, और जब यह खड़ी हो जाती है तो उसका द्रव्यमान केंद्र को ऊपर आता है। परिणाम स्वरूप लंबाई कम हो जाती है, अर्थात आवर्तकाल का मान घट जाता है। तो आवर्तकाल बराबर टी बराबर होता है 2 पाई √L बाई जी। नेक्स्ट 59 मेगर मापने का एक उपकरण है, तो 59 का 2 यानी इंसुलेशन प्रतिरोध। मेगर एक बहुत उच्च प्रतिरोध मापने की यंत्र है। धारिता मापने के लिए बिन शेयरिंग तथा डिज सेट ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 60 मानव शरीर के शुष्क विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 60 का थर्ड यानी 106 ग्राम ओम। मानव शरीर का शुष्क अवस्था में विद्युत प्रतिरोध 106 ओम की कोटि होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध गीली अवस्था में 102 ओम की कोटि का होता है। 61 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 61 का 2 यानी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। सोलर सेल में सिलिकॉन 61 हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु संयोग करके एक हीलियम नाभिक का एवं न्यूट्रॉन का लगभग 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा नियुक्त करते हैं। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम संलयन पर और परमाणु बम विखंडन पर। 62 सोलर सेल किससे बनता है? तो 62 का 4 यानी 1 और 2 सिलिकॉन और जर्मेनियम से, यह सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट 63 एक मकान की छत में भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाए तो उस पत्थर की गतिज अधिकतम कब होगी? तो 63 का थर्ड यानी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv²। नेक्स्ट 64 एक सील ले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाए तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि? तो 64 का 2 फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। 65 गैसोहल क्या है? तो 65 का फर्स्ट यानी एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहल का अल्कोहल और पेट्रोल का अनुपात होता है 1:3। नेक्स्ट 66 किसका सर्वात्रिक विलायन कहते हैं? तो 66 का 4 यानी पानी का। नेक्स्ट 67 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत है? तो 67 का 4 यानी 12। 68 हीरे के खनिजीय बनावट क्या है? तो 68 का फर्स्ट यानी कार्बन। 69 जर्मन सिल्वर के चांदी का प्रतिशत होता है? तो 69 का थर्ड यानी 0%। 17 अम्ल वर्षा मुख्य किस कारण होती है? तो 17 का थर्ड यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। 71
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो 71 का 2 यानी आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन है। एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन है, पॉलीथीन। और एस्टिलीन एक ऐसी गैस है जो गैस की वेल्डिंग और सिलेंडरों में भी भरी जाती है। एस्टिलीन गैस है जो वेल्डिंग वाले सिलेंडरों में भरी जाती है। नेक्स्ट 72, इनमें कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ ही खिड़की के बनाने में प्रयोग किया जाता है? 72 का फर्स्ट यानी पॉलीकार्बोनेट। 73, इनमें से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो 73 का 4 यानी समुद्री घोड़ा। 74, सांप के जहरीले दंत होते हैं रूपांतरित। 74 का फर्स्ट 4 यानी जिह्वा के दंत के। 75, सेब में फल लाली के कारण होता है। तो 75 का फर्स्ट यानी एंथोसाइनिन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।